इधर भी घुमा देना भाई हम। जी जी, बजाज की दुकान है यहाँ पर फालतू का। कि प्रभु को सब चाहते हैं। प्रभु किसको चाहते हैं? तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस में। क्या लिखा? सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम और ते नर प्राण समान जिनके द्विजपद प्रेम। जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है। सगुण उपासना, राष्ट्र आराधना, वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा परिवार हो जाएगा। कारण ये सनातन धर्म का आधार है। हमने देवताओं को, शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है और प्रत्यक्ष ही उनकी आराधना साधना की है। देखो गंगा, देखो नर्मदा, देखो गौ को, देखो इस धरा को, माटी को। हम तो पेड़ पहाड़ों को भी पूजते हैं। ये सगुण उपासना है। इस भीषण संक्रमण और आपदा काल में एक रामबाण है, वो है सगुण उपासना। सगुण उपासना राष्ट्र आराधना हो गई। जो धरती को, माटी को पूज रहा है, शक्ति की सगुण उपासना कर रहा है। गंगा नर्मदा को पूज रहा है, सगुण उपासना। माँ को देखा आंगन में तुलसी कोट पर, वो तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है, सगुण आराधना। और सगुण आराधना ही वो आधार है। और ये सगुण आधार, आराधना और साधना ही, जब बोलते ना हम जाति से अलग हो सकते हैं, माटी हमारी एक है, धरा हमारी एक है, एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति एक है, धर्म एक है, धरा एक है। परमात्मा ईश्वर के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा ईश्वर वो एक ही है। कर्ता एक ही है, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है ना। ये साधना सगुण शक्ति की साधना, आराधना। देखो जो जीवन में बदलाव भी ला रही। और देखो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई महाराष्ट्र में जन्म लिया, किसी ने गुजरात में, किसी ने कलकत्ता बंगाल में, किसी ने मध्य प्रदेश में, किसी ने यूपी में। देखो हम सब एक साथ बैठे हैं। ये साधना ने हमें एक कर दिया। कोई ऐसा धन और कोई ऐसा बल नहीं जो हमें एक कर दे। लेकिन देखो इस नर्मदा मैया की परिक्रमा, जिसको हमने साधना कहा, ये साधना ने हमें एक कर दिया। ये साधना समाज को एक करती है। साधना जीव का कल्याण तो करती है, लेकिन ये वो साधना है जो जगत का कल्याण कर देती है। ये वो साधना है जो समाज को एक कर देती है। ये वो साधना है जो जीवन को दिशा दे देती है। ये साधना है जो परमात्मा ईश्वर से प्रत्यक्ष मिला देती है। बोले कौन सी साधना है? बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा है साधना। देखो ये साधना देवत्व है। और उसी आदिशक्ति भगवती का पूजन करके कल भी थोड़ा सा लंबा चलना है, थोड़ा हिम्मत करना है। आज बढ़िया प्रसादी पाना और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। ये भी जैसे जैसे हम हर बार आते हैं, दृष्टि बढ़ती है, निर्माण संचालन विराट स्वरूप लेता जा रहा है। कुछ न कुछ मैया की लीला होगी, निश्चित है। इन्हीं 2-5 वर्षों में निश्चित ये नर्मदा के पथ का सबसे बड़ा पीड़ित मानवता की सेवा की बात आए, या बच्चों के शिक्षा की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, ये अपने आप में एक आदर्श केंद्र के रूप में ये स्थापित होगा। और भारत के मानचित्र में ऐसे दिखेगा जैसे आसमानों में वो तारा चमकता है, वैसे ही अपने नर्मदा मैया के पथ पर सलगी नदी के किनारे ये सेवा का केंद्र ऐसा
क्या तुम परमात्मा से जो परमात्मा से मिलना चाहता है, ईश्वर से मिलना चाहता है, सबसे सहज युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो नर्मदा के पथ पे चला है उसको परमात्मा और ईश्वर मिला है। प्रत्यक्ष युग साक्षी है, सदी साक्षी। चल के देखे कोई उस बाग के पथ पे जो चला है उसे परमात्मा ईश्वर मिला है। और सिर्फ ईश्वर ही नहीं मिला, जो इस मां नर्मदा के पथ पे चला है उसको उसके जीवन को दिशा भी दी। दुनिया में मात्र एक पथ है जहां चलना साधना कहलाता है। चले तो साधना है। और जाने अनजाने में भी कोई यदि नर्मदा के तट और पथ पर बैठ जाता है तो जहां बैठना उपासना हो जाती है, आराधना बन जाती है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं कि तुम चलो तो साधना मानी जाए, बैठ गए तो आराधना साधना हो जाए। जगत में सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चले तो साधना और बैठे तो उपासना, आराधना। जहां चलने से पितर संतुष्ट होते हैं, देव पितर पूर्वज संतुष्ट होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं पितर कि मेरे कुल और वंश का, परिवार का कब सदस्य नर्मदा के पथ पर आएगा। इस पथ पर आने से और चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जिस पथ पर चलने से देव पितर संतुष्ट होते हैं वो नर्मदा का पथ है। जिस पथ पे चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है वो केवल नर्मदा का पथ है। जहां चलने से विघ्न बाधा संकटों का निवारण हो जाता है, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जहां चलने से जीवन को दिशा आएगा, बदलाव आएगा। युग साक्षी है, जो चला है उसके जीवन में परिवर्तन आया है। जीवन को दिशा एक ऐसी साधना है। एक साधारण सा नर भी यदि नर्मदा के पथ पर चलता है तो वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वही पथ है जहां एक साधारण सा नर भक्त प्रेमी भी चलता है तो परमात्मा ईश्वर अपना उसको स्वरूप दे देता है। ये वही पथ है परमात्मा और ईश्वर से मिलने का। ये वही नर्मदा का पथ है जिस पथ पर चलने से आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये वही पथ है जिस भाव और विचार के साथ जो चला है वो विचार, वो कल्पना, वो साकार हो जाती है। जिस भाव विचार से तुम चलोगे तुम्हारे जीवन में वो विचार साकार हो जाता है। असाधारण पथ है जिसकी शंकर स्तुति करते हैं और बोलते हैं तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। जोर से बोलो, तुदीय पाद पंकजम श्री चरणों की स्तुति करते हैं। सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो तीर्थों की अग्रज है, तीर्थों की जननी है। भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल एक बार नर्मदा का ध्यान कर लेता है, एक बार नर्मदा का पूजन कर लेता है, समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। सर्व तीर्थमयी एक शक्ति में दुनिया जब हमारी ओर देखती है, हमेशा से देखती आई है, तो दुनिया विचार करती है इस भारत के पास कौन सी ऐसी शक्तियां जो इतने भीषण संक्रमण आपदा काल में इनको भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। हमारे पास दुनिया के देश विचार करते हैं और आज भी करते हैं
कि इस राष्ट्र के पास कौन सी शक्तियां हैं जो इसे भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। हमें भी चिंतन करना है। हमारे पास प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के प्रताप से हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया और गांव नगर को तीर्थ बना दिया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती है। हमारे पास वो प्रत्यक्ष शक्तियां हैं जो सिर्फ हमारे घर को ही नहीं चलाती, इन हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती है। देखो, एक ऐसी ही भगवती और शक्ति की आराधना में बैठे सर्वतीर्थमयी हमारे पास शक्ति है। गंगा को हमने प्राप्त किया, नर्मदा हमारे पास शक्ति है, यमुना, गोदावरी, कावेरी दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं जिन शक्तियों से हम विश्व वंदनीय हो गए और हमने विश्व का संचालन किया। ये वही शक्तियां हैं, गंगा, नर्मदा। जीवन का आधार तो है, इस जगत का भी आधार है। हमारे पास शक्तियां हैं, गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी, कावेरी के रूप में। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए शक्तियां हैं। ये सनातन है, ये धर्म है, ये संस्कृति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया है। हमारे लिए ये नदियां नहीं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। कि देखना, एक सर्वतीर्थमयी और एक जो हमारे गांव की शोभा है और गांव का आधार है। गांव की परिकल्पना बिना गौ के संभव ही नहीं। उसको क्या बोला? सर्वदेवमय। और भगवती को क्या बोल रहे हैं? नर्मदा को सर्वतीर्थमय। दो ऐसी शक्तियां जिसने हमें विश्व वंदनीय बना दिया, दो ऐसी शक्तियां जिसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया, दो ऐसी शक्तियां जिन्होंने हमें विश्व गुरु बना दिया। सर्वतीर्थमयी, सर्वदेवमयी। गौ दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हमारे लिए वो शक्ति है, हमारे लिए वो मां है जो हमारे गांव की शोभा भी है और हमारे गांव की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार भी है। ये वही शक्तियां हैं, जैसे शरीर में मेरुदंड होता है वैसे ही ये हमारे जीव जगत का मेरुदंड है। धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का ये मेरुदंड है। और बिना मेरुदंड के तुम कल्पना करो कि तुम्हारे मेरुदंड में कोई विकृति आ जाए तो न तुम बैठ पाओगे न चल पाओगे। जैसे शरीर में मेरुदंड की भूमिका है, वैसे गंगा नर्मदा की भूमिका है, वैसे हमारे गौ की भूमिका है। हम गौ को मां कहते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। और हम तो इस धरती को, माटी को भी मां कहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं, हम उसी गुरु गोविंद का चिंतन करते हैं जिन्होंने हर एक सदी में माटी का मान किया है, माटी से प्रेम करता है, माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। इसी माटी के लिए मेरा गोविंद अवतार लेता है। परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है तो कुछ कारण होगा। कारण केवल एक है, जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा का अवतार हर युग सदी में होता है। अब जीव जगत का आधार क्या है? देखो ये धरा, ये धरती, देखो ये धेनु, देखो ये शक्तियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा युग साक्षी है, सदी साक्षी है। इन्हीं शक्तियों के द्वार पर हर युग सदी में गुरु गोविंद ने लीला की है और लीला करके मुझे जीना
मेरे ठाकुर की, मेरे गुरु गोविंद की बोध कराती है, जीना सिखाती है, मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। देखो राम की लीला, देखो कृष्ण की लीला, जीना सिखाती है, कैसे अपनों के साथ रहना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे मूल आधार शक्तियों का मान करना है और कैसे उस मूल आधार शक्तियों से जुड़कर सबसे बेहतर जीवन जीना है। ये मेरे प्रभु के चरित्र में है। देखो राम का चरित्र, देखो कृष्ण का, देखो और जब वो अवतार लेता है आधार शक्तियों के लिए, धरा के लिए, धेनु के लिए अवतार होता है। लीला कहाँ करता है? गंगा के पथ, यमुना के पथ, गोदावरी कावेरी के पथ, नर्मदा के पथ मेरा गुरु गोविंद और शंकर हर युग सदी में आए और लीला और फिर लीला करके वो क्या बताता है? इन आधार शक्तियों के महत्व को बताता है, परिचय कराता है, इनसे जुड़ के जीना सिखाता है। फिर उसके बाद अपना स्वरूप क्या बताता है? अपना स्वरूप बताता है इन पेड़ों पहाड़ों को देखो, हमारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हम पेड़ों को, पहाड़ों को हम देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में कहते हैं। परमात्मा ईश्वर जब अवतार लेता है तो हम उसकी राम राष्ट्र का चिंतन करते हैं, जो कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे मेरे राम, जो गोवर्धन का मान करते और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, वही तो है मेरे वन में रहकर जीना सिखाते हैं, खुद को वनवासी बताते हैं, वही तो है मेरे राम। माता पार्वती के पैरों को खाते हैं, जाति बंधु को भेद मिटाते हैं, केवल केवल प्रेम सेवा का हिस्सा बताते हैं, वही तो है मेरे राम। वही कुल और जाति को देखकर किसी को परमात्मा ईश्वर किसी युग सदी में नहीं मिला, ये बता गए राम कि कुल और जाति को देखकर मैं मिलता नहीं, मैं तो मिलता हूं प्रेम और सेवा को देखकर। प्रेम और सेवा से मिल गए राम, मिल गए श्याम, प्रेम और सेवा, सिर्फ यही शाश्वत सत्य है। निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा, एक सेवा ही है जो गुरु गोविंद से मिलाती है और एक सेवा ही है जो घर समाज को एक करती है। वो सेवा ही है जो शंकर से मिला दे, वो सेवा ही है जो जीवन को दिशा देती है, वो सेवा ही है जो देवत्व को प्रकट कर देती है। सेवा हर युग सदी में बदला। ये देखो, ये आधार शक्ति जिसके पथ पर हम रोज चलते हैं, पग पग पर तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ है, और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम रोज जब मैया के पथ और इस तीर्थ क्षेत्र में चलते हैं, असाधारण साधारण, असाधारण साधारण। आज देखो इसी महाकौशल प्रांत का जब हम अमरकंटक की ओर है, उत्तर तट पर, आज गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी, बिहार, पूरा भारत बैठा है। लेकिन हम परिक्रमा वासियों को आज जिस स्थान पर बैठे हैं, ये उद्गम से लेके भरूच तक 3200 किलोमीटर में एक ऐसा केंद्र है, उन पर्वतमालाओं के बीच में, विंध्याचल की गोद में, जो बच्चों के लिए और पीड़ित मानवता के लिए ये सेवा केंद्र एक परिवार का सदस्य, चाहे वो कहते ना वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया, और जो वन में रहता है वही तो राम का है, और वन में रहने वाले उन बच्चों की व्यक्तित्व का निर्माण हो, और चाहे वो पीड़ित मानवता की सेवा हो, पूरे 3200 किलोमीटर में ये सबसे आदर्श केंद्र में आज परिक्रमावासी बैठा है, जहां निष्काम भाव से सेवा हो, व्यक्ति को देखकर नहीं, यहाँ सब सेवा ही है, यहाँ प्रेम ही है। और ये धीरे 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 घर को, परिवार को, समाज को
को जोड़ने का काम कर रहा है, वही सेवा से वो जोड़ता है। आज परिक्रमावासी ऐसे ही, अभी तो रात्रि है, कल सुबह टाइम वो प्यारे प्यारे राम जी के बच्चों से भी मिलना होगा, उनके साथ बैठना होगा और यहाँ भ्रमण करना। ये जिस नदी जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी नदी के किनारे ये सेवा का केंद्र है, बरगांव का ये सिलगी है ना, ये मैया से मिलती है सिलगी नदी का तट। सुबह टाइम जब हम स्नान वगैरह करो तो इस तरफ जाना, यहाँ पर वो छोटी नर्मदा ही समझ लेना सिलगी। हम तो नदी को माँ के रूप में पूछते हैं, आज हम मैया की वो सहायक, दुनिया बोलती नदी, हम तो सखी बोलते हैं, वो सिलगी के किनारे परिक्रमावासी रुका हुआ है और एक सेवा के जीवन का केंद्र में रुका है, जहां सिर्फ सेवा है और जहां सेवा है वही धर्म है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं। तो कल बच्चों से भी मिलना, जैसे हम घर परिवार के बच्चों से मिलते हैं, परिक्रमावासी और तटवासी जिस दिन एक हो गया, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान हो जाएगा। देखो लाखों परिक्रमावासी हम चल रहे हैं, तो परिक्रमावासी और तटवासी जिस दिन एक हो गया, निश्चित मानना ये भारत, ये राष्ट्र अखंड और समर्थ भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान परिक्रमावासी और तटवासी देगा। इसमें किसी प्रकार का, कारण देश दुनिया का इस पथ पर चल रहा है। बस हमें, जैसे हम परमात्मा ईश्वर या किसी उद्देश्य संकल्प को लेके निकले हैं, लेकिन जिस तट और पथ पर हम आश्रय रोज लेते हैं गांव का, सदाव्रत के केंद्रों में या मठ मंदिरों में, हम प्रयास हमारा यही हो उनसे जुड़ने का। हम जितना जुड़ेंगे, हमारी विराटता, हमारी समर्थता उतनी दुनिया के समक्ष दिखेगी, है ना। तो हम रोज ही बोलते हैं कि जहाँ जहाँ अपना रुकना होता है वहाँ मिलना हो, बैठना हो, मिलना है, उठना है, बैठना है। माँ चाहती है, माँ चाहती है साथ में चलना, साथ में रहना, साथ में बैठना। माँ ही तो चाहती है कि बच्चे सब साथ में चले, बैठे, उठे। जिस दिन हम साथ में चलना सीख गए, जिस दिन हम साथ में बैठना सीख गए, हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा और विश्व के मानस पटल पर फिर से हम अपनी संस्कृति और धर्म का वो ध्वजा ऐसी लहराएगी, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार। कल भी रहा, आज भी है, हमारे अंदर कोई भेद नहीं, हमारे तो वो संस्कार और संस्कृति में ही है। हम तो प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, मान करते हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही सनातन है। हम तो माटी से जुड़ के जीने की बात करते हैं। हमारे पास देखो राष्ट्र का, देखो हम कल बता रहे थे बल, देखो हमारे पास हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली की वो पर्वतमाला है, गिरनार है, कामतगिरी, गोवर्धन है। ये राष्ट्र का बल है, दुनिया को चलाया है। विंध्याचल के गर्भ में छिपा वो बल है, वो शक्ति है। कैसा होगा विंध्याचल? देवताओं की सामर्थ्य नहीं जिस मां नर्मदा को धारण करने की, देखो विंध्याचल सतपुड़ा ने उसको धारण किया। गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा? और गुरु की शक्तियों को अपने गर्भ में धारण करने वाला गिरनार, वो अरावली की पर्वतमालाएं कैसी होगी? असाधारण। दुनिया के लिए ये पहाड़ है, हमारे लिए तो शक्ति के स्वरूप है। इन पहाड़ों से हमारा जीवन, इन पहाड़ों ने हमें दी है सुरक्षा, इन पेड़ पहाड़ों ने, जंगलों ने दी है हमें व्यवस्था। बहुत बड़ा का नाम लो, राम के नाम की ताली, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना और थोड़ा थोड़ा राम के नाम की ताली बजाना। बहुत सारे लोगों
रोगों की दवा है। जब डॉक्टर की गोली काम ना आए तो राम के नाम की थाली काम आएगी। रोज बजाया करो बढ़िया 1-2 मिनट ताली। अब तो बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं ताली बजाना भी बहुत सारे रोगों की दवा है, व्याधियां दूर हो जाती है। ताली बजाना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, मुस्कुराना भी दवा है। थोड़ा मुस्कुराओ ना ऐसे। वाह, आज कुछ ज्यादा चलना हुआ है ना, ये चलना ही साधना है। हर स्थिति परिस्थिति में एक माँ ही चाहती है बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है, वही तो माँ है। और जब मेरी माँ चाहती है क्या, बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना की परिस्थिति में मुस्कुराएंगे। हाँ, थोड़ा अभी लगता है हाथ पैर में थोड़ा दर्द आ रहा है और कुछ तो बैठे हुए हैं, थोड़ा हिम्मत करो, बाहर आओ, थोड़ा ताली बजाओ, उनको हिम्मत आएगी, थोड़ा बाहर आएंगे। कोई पैर पकड़ के बैठा है, कोई पेट पकड़ के बैठा है, कोई सिर पकड़ के बैठा है। अरे हमें तो देव को पकड़ के बैठना है, देह को नहीं। हमने देव को पकड़ के बैठना है ना। हाँ, तन को नहीं मन को पकड़ लो, है ना। थोड़ा ताली बजाओ, वो बाहर आ जाएगा। आज सभी कोई पेट को पकड़ के बैठा है, कोई पैर को पकड़ के बैठा है, कोई सिर को पकड़ के बैठा है। अरे हरि को पकड़ के बैठो, राम नाम, हरि का नाम थोड़ा बजाओ, वो आएंगे। वाह, मुस्कुराते। भज गोविंदम भज गोपाल। मैं भी बुला रहा हूँ ना, धीरे धीरे हिम्मत करो, बाहर आओ। भज गोविंदम भज गोपाल भज गोविंदम भज गोपाल। बोलो भज गोविंदम भज गोपाल भज गोविंदम भज गोपाल। भज गोविंदम भज गोपाल भज गोविंदम भज गोपाल।